नमस्कार दोस्तों। आज जो फंक्शन देखने वाले हैं वो है एफवी फंक्शन। एफवी फंक्शन यानी फ्यूचर वैल्यू। ओके, फ्यूचर वैल्यू फंक्शन। तो ये क्या करता है, अगर आज की डेट में मैं कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ कुछ समय के लिए, जिसका एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे पता है, ठीक है, तो फ्यूचर में मेरी वो वैल्यू जो मुझे मिलेगी वो क्या होगी। ओके, जैसा कि यहाँ पर केस देख रहे हैं कि आज मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, मान लीजिए 1000 रुपये में डालना चाहता हूँ बैंक में, ठीक है। मुझे एक टेंटेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है कि भाई 6% का ब्याज मिलता है, तो मैं 5 साल के लिए उसको डालता हूँ, तो 5 साल बाद मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाते हैं एफवी। ओके, अब इसका सिंटेक्स देखते हैं, ठीक है। सिंटेक्स में सबसे पहले क्या मांग रहा है, रेट। रेट यानी क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट, जो आपका उस पीरियड पे इंटरेस्ट लगने वाला है वो क्या है। तो हमारा यहाँ पर रेट क्या है, 6%, ठीक है, कॉमा। उसके बाद है एनपीआर। एनपीआर मतलब नंबर ऑफ पीरियड्स, ये ईयर्स में आएगा। ओके, तो नंबर ऑफ पीरियड यानी मैं 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूं जैसे इस केस में, तो यहाँ पे एनपीआर क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आर्गुमेंट है, पीएमटी। पीएमटी यानी कि अगर मैं कोई ईएमआई पेमेंट करता हूँ उस पीरियड में बीच में और कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करता हूँ तो वो, तो यहाँ तो मैं कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करने वाला, मैं इनिशियली सिर्फ 1000 रुपये डालने वाला हूँ, 5 साल के लिए डालने वाला हूँ, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, कॉमा। तो यहाँ प्रेजेंट वैल्यू पीवी यानी प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 1000 रुपीज, जो मैं अभी आज की डेट में डाल रहा हूँ, है ना। तो वो मुझे पता है, तो मैं उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप देखेंगे उसको नेगेटिव में दिखाया हुआ है। नेगेटिव यानी कि इनिशियल जो पेमेंट कर रहा हूँ ना, मैं अभी जो डालूंगा पेमेंट वो अपना नेगेटिव में ही शो करते हैं, या तो मैं नेगेटिव में वैल्यू डाल दूंगा, अदरवाइज मैं सेल के आगे माइनस करके उस वैल्यू को सिलेक्ट कर सकता हूँ अगर वो पॉजिटिव में, ठीक है। बाकी एक ऑप्शनल आर्गुमेंट और है, कॉमा टाइप। टाइप यानी एंड ऑफ द पीरियड या बिगनिंग ऑफ द पीरियड, जो आपको वैल्यू चाहिए वो एंड ऑफ द पीरियड चाहिए, बिगनिंग ऑफ द पीरियड, तो बाय डिफॉल्ट ये एंड ऑफ पीरियड ही पकड़ेगा कि जो भी हमारा हो, जो लास्ट में जो मैच्योरिटी वैल्यू बने तो वो, तो उसको स्किप कर सकते हैं या 0 लगा सकते हैं। मैं स्किप कर देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, जस्ट एंटर करता हूँ, तो वैल्यू क्या आया, 1338.23। ये मेरी 5 साल बाद वैल्यू होगी, कितनी की, 1000 रुपए। ओके, यहाँ पर मैं फॉर्मूला को विजिबल भी कर देता हूँ, किससे, फॉर्मूला एक्स फंक्शन से। इस फॉर्मूला को आपको दिखा देता हूँ। ओके, और सेम यहाँ पर बाइफर्केशन भी फॉर्मूला का आर्गुमेंट का मैंने दिया हुआ है। कैसा, सेम यहाँ पर हमने जो केस लिया था 1000 रुपए का 6% के हिसाब से हमने 5 साल के लिए डाला था, और हमको चाहिए था कि 5 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर फंक्शन लिखा हुआ है, साथ के साथ रेट। रेट हमारा क्या है, इंटरेस्ट रेट ऑफ फॉर द पीरियड, जो पर पीरियड इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पर आता है रेट में। सेम एनपीआर यानी नंबर ऑफ पीरियड्स, जो कि ईयर्स में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या था, 5 ईयर्स। सेम पीएमटी यानी पेमेंट ऑफ एट ईच पीरियड, तो पेमेंट हमने कुछ यहाँ नहीं किया था क्योंकि हमने इनिशियल पेमेंट जो कर दिया वही फाइनल था, उसके बाद बीच में हमने कोई ईएमआई पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। साथ के साथ पीवी। पीवी यानी प्रेजेंट वैल्यू, जो कि हमारी क्या थी, नेगेटिव में थी, 1000 रुपए जो हमने इन्वेस्ट किया, ठीक है। और लास्ट जो हमारा व्हेन द पेमेंट इज मेड, तो वो एज्यूम क्या किया, भाई जो लास्ट में जो वैल्यू बनेगी मैच्योरिटी वैल्यू मुझे वो ही दे, तो बाय डिफॉल्ट ये एंड ऑफ द पीरियड ही पकड़ेगा। ओके दोस्तों, तो इस टाइप से आज जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे, जो बैंक में करते हैं, है ना, तो या फिर आप पीपीएफ अकाउंट में करते हैं, तो उसकी जो फ्यूचर वैल्यू अगर आपको निकालनी हो तो आप इस फंक्शन से निकाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।